शान्ताकारं भुजङ्गशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को आज बरुतनी एकादशी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बरुतनी एकादशी व्रत में भगवान कमलापति लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाती है और एकादशी के व्रत में भगवान को पूजन में खरबूज का फल अवश्य ही चढ़ाना चाहिए और फलाहार में भी खरबूज का प्रयोग करना चाहिए। आइए श्रवण करते हैं बरुतनी एकादशी व्रत की कथा। एक बार प्रेम से कहिए, बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, एकादशी माता की जय। युधिष्ठिर ने वासुदेव भगवान श्री कृष्ण से विनय पूर्वक निवेदन करते हुए कहा, वासुदेव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। धर्म चर्चा के द्वारा आप मेरी सभी जिज्ञासाओं को शांत करते जा रहे हैं, इससे मुझे बेहद आनंद मिल रहा है। अब कृपा करके यह बताइए कि वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, उसका महात्म्य बताकर मुझे कृतार्थ कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे प्रथापुत्र, वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम बरुतनी एकादशी है। यह इस लोक और परलोक में भी सौभाग्य प्रदान करने वाली है। बरुतनी के व्रत से सुख की वृद्धि और पाप की हानि होती है। इसके व्रत से लोक के सारे भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। बरुतनी एकादशी के व्रत से मानधाता और धुंधमार आदि अनेक राजाओं को स्वर्ग का वास मिला है। बरुतनी एकादशी के व्रत से 10,000 वर्ष की जाने वाली तपस्या के बराबर फल मिल जाता है। कृष्ण भगवान क्षण भर रुक कर बोले, हे पांडुपुत्र, घोड़े के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ माना जाता है। हाथी से भूमि का दान श्रेष्ठ है और भूमि से भी बड़ा है तिल दान। तिल दान की महिमा शास्त्रों में बहुत कुछ बताई गई है। स्वर्ण दान तिल दान से भी बड़ा माना गया है और स्वर्ण से भी बड़ा है अन्न दान, क्योंकि देवता, पितर, मनुष्य सभी अन्न से ही तृप्त होते हैं। विद्वान लोग कन्यादान को भी अन्नदान के बराबर मानते हैं। गौदान को भी कन्यादान के समान ही मानते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं, इन बताए हुए सभी दानों में सबसे बड़ा दान है विद्या दान, और बरुतनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को विद्या दान के बराबर फल प्राप्त हो जाता है। जो लोग पाप में पड़कर कन्या के धन से अपनी जीविका चलाते हैं, उनके पुण्य नष्ट हो जाते हैं और वे नरक में जाकर बड़ी कठिन यातनाएं भोगते हैं। अतः कन्या के धन से प्रयत्न पूर्वक बचना चाहिए। कन्या का धन अपने काम में नहीं लेना चाहिए। जो अपनी शक्ति के अनुसार आभूषणों से सुसज्जित करके पवित्र भाव से अपनी कन्या का दान करता है, विवाह करता है, उसे कितना पुण्य मिलता है, यह बताने की सामर्थ्य स्वयं चित्रगुप्त जी में भी नहीं है। बरुतनी एकादशी का व्रत करने वाले को भी उतना ही पुण्य फल मिल जाता है जो कन्यादान का पुण्य फल होता है। जो कोई इस व्रत को करना चाहे, उसे 10वीं तिथि को ही निम्नलिखित वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। कांसे के बर्तन में भोजन करना, उड़द, मसूर की दाल, चना, कौंदा, साक, शहद, दूसरे का अन्न और 2 बार भोजन। व्रत करने वाले को ब्रह्मचर्य का पूरी तरह पालन करना चाहिए। रात को सोए नहीं, पूरी रात शास्त्र चिंतन और भजन कीर्तन आदि करना चाहिए। दूसरों की निंदा और दुराचारी और पापी लोगों का संग भी त्याग देना चाहिए। क्रोध नहीं करना चाहिए। झूठ बोलना भी त्याज्य है। तेल और अन्न का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हैं, वे स्वर्ग जाते हैं। अतः मनुष्य को पाप कर्मों से बचना और डरना चाहिए। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने या सुनने से 1000 गौ के दान के बराबर
फल प्राप्त होता है। गंगा स्नान के फल से भी इसका अधिक पुण्य फल होता है। बरुतनी एकादशी के व्रत में भगवान कमलापति विष्णु की पूजा और आहार में खरबूजे का प्रयोग करना चाहिए। बोलिए विष्णु भगवान की जय। एकादशी माता की जय।